कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगधामि नमामि तत्। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को अध्ययन कराते समय संबोधन करते हुए कहते हैं, उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? तो कहते हैं, है विप्रगणों, है ब्राह्मणों, है विप्रगणों, है शिष्यगणों, हरिरेकः सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः औमित्येवं सदा विप्राः पठत ध्यात केशवम्। विप्राः सदा भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः। है विप्रगणों, आप सदा आप सब सत्त्वसंस्थितैः, सत्वगुण संपन्न होकर एकमात्र हरि ही का ध्येय ध्यान करना चाहिए। सदा भवद्भिः, आप सब सदा औमित्येवं पठत ध्यात केशवम। औमित्यम अर्थात ओम, पठत अर्थात जप, ओम का जप और केशव, भगवान केशव का ध्यान करना चाहिए। तो अपने शिष्यों को संबोधन करते हुए, उपदेश करते हुए कहते हैं कि है विप्रगणों, एकमात्र श्री हरि ही का आप सब नाम संकीर्तन करें और ओम का जप, केशव का ध्यान, बस यही करते रहें। उससे क्या होगा? तो मंडूक उपनिषद में बात कहा गया है कि भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चाश कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर परमात्मा के दर्शन कर लेने मात्र से, परावर परमात्मा, सर्वप्रथम हमें परावर समझना। आखिर परावर कहते किसे हैं? तो परावर कहते हैं कारण और कार्य को, जो कारण भी है और कार्य भी है, जो आदि भी है और अंत भी है, जो न आदि है जो न अंत है, जो पूर्व है और परम है, जो पूर्व है जो परम है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो अखिल है, जो विश्व है, उसे कहते हैं परावर। जो कारण कार्य है उसे कहते हैं परावर। तो उस परावर परमात्मा के दर्शन कर लेने मात्र से भिद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथि है अविद्या, तो उस हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, खत्म हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशयों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति संशय से युक्त है, उस व्यक्ति को कहीं भी शांति नहीं है। हाँ, जो संशय में रहता है अर्थात शक में, जो व्यक्ति शकी, हर चीज़ में शक
दिखता है, हर चीज़ में उसको शक की दृष्टि है। परिवार में, संबंधों में, अंदर बाहर जहाँ देखो उसको सिर्फ शक ही नज़र आता है। तो शकी व्यक्ति खुद में अशांत रहता है, उसको कभी शांति नहीं मिलती है। वह व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है और शकी व्यक्ति को कहीं गति भी नहीं है। अरे शक से तो पूरा परिवार खराब हो जाता है, शक से पूरा संबंध खत्म हो जाते हैं। तो शक बहुत ही भयानक रोग है, शक बहुत ही भयानक रोग है। तो इंसान के अंदर शक नहीं होना चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। गीता में कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जो व्यक्ति संशयी है उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं छिद्यन्ते सर्व संशया, उसका जितने भी संशय है वो सबका नाश हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर के दर्शन कर लेने मात्र से, उसके दर्शन कर लेने मात्र से भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसका सभी अविद्याएं नष्ट हो जाती हैं, संशय नाश हो जाता है, कर्म क्षय हो जाता है, उस परावर परमात्मा के दर्शन कर लेने मात्र से ही। इसलिए है विप्रगणों, एकमात्र श्री हरि का ही ध्यान करें और हरि का ही ध्यान करना चाहिए, सिर्फ हरि का ध्यान करना चाहिए। ओम का सदा जप और सदा भगवान केशव का ध्यान अगर आपके जीवन में है तो आप कितनी भी कठिनाई आपके जीवन में आए आप उसे पार कर जाएंगे। वो कठिनाई नज़र नहीं आएगी, वो कठिनाई को भी हंसते हुए आप पार कर जाएंगे। सफलता आपको निश्चित ही मिलनी है, बस करना ये है सदा ओम का जप और भगवान केशव का ध्यान। विष्णु पुराण में कहते हैं यन्नाम कीर्तनम भक्त्या विलापनम अनुत्तमम मैत्र्याशेष पापानाम धातूनामिव पावकः। मैत्रेय है मैत्रेय धातूनामिव पावकः। जिस तरह से स्वर्ण आदि जो धातु हैं, जिस तरह से स्वर्ण को पुरस्कृत किया जाता है, जिस तरह से आग में स्वर्ण को पिघलाया जाता है, उसी तरह से उसी प्रकार भगवान नाम लेने से, भगवान नाम में इतना ताप है कि भगवान नाम आपके सभी पापों का विलेपन कर देते हैं। मैत्रेय धातु नामिव पावकः विलापनम, विलेपन कर देते हैं। यन्नाम कीर्तनम भक्त्या, जो भक्ति युक्त होकर भगवान नाम का कीर्तन करता है। तो जिस तरह से आग श्रवण को पिघला देता है, उसी प्रकार भगवान नाम आपके पापों को नष्ट कर देते हैं, लीन कर देते हैं, पापों को हटा देते हैं। कभी आपने श्रवण को पिघलते हुए देखा है, पुरस्कृत करते हुए देखा है? श्रवण को कैसे शुद्ध किया जाता है? श्रवण को शुद्ध करने के वैसे बहुत सारी विधा हैं, बहुत सारे पद्धतियां हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन पद्धति है वह है आग में तपाना। तो एक क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल एक पात्र होता है जो अधिक तापमान सहन कर सके। वह कांच का एक बर्तन होता है, उसको कहते हैं क्रूसिबल। तो उस क्रूसिबल में स्वर्ण के स्क्रैप को रखा जाता है। तो स्वर्ण के स्क्रैप को रखा जाता है और उस पात्र को फिर भट्टी में रखा जाता है, और उस भट्टी का जो तापमान है उसका तापमान 2000 फ़ारेनहाइट
2000 फ़ारेनहाइट पर उसको तपाया जाता है। जब 2000 फ़ारेनहाइट पर जब तपता है तो स्वर्ण पिघल जाता है, उसके जितने भी अशुद्ध पदार्थ थे सब निकल जाते हैं और स्वर्ण शुद्ध बच जाता है, स्वर्ण परिष्कृत हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम में इतना ताप है कि जब भक्त भक्ति युक्त होकर भगवान नाम लेता है, भगवान नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान नाम में इतना ताप है कि आप उस ताप के संपर्क में आने से सभी पाप पिघल जाते हैं, सभी पाप लीन हो जाते हैं। विलापनम अनुत्तमम, सभी पाप लीन हो जाते हैं, फिर कोई पाप शेष नहीं रहता है, अशेष कोई पाप शेष नहीं रहता, सब खत्म। तो जीवन में भगवान नाम संकीर्तन की बहुत ही महिमा है, जीवन में अपनाना चाहिए। शास्त्र भी यही कहते हैं, गुरुजन भी यही कहते हैं, तो आपके जीवन में भगवान नाम होना चाहिए। भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का जाप, ध्यान तो जरूर करना चाहिए। भगवान जो भी आपके इष्ट हैं उन इष्ट को अपने आँखों में बसाकर हृदय में स्थापित कर कम से कम 15 मिनट तो ध्यान करना ही चाहिए। उसमें बिल्कुल मौन होकर कुछ ना बोलें, ना कुछ सोचें, अपने मन को भी रोक लें। आप जहाँ विचार आपके दौड़ें सारे विचारों को रोक लें और 15 मिनट बस उस अपने इष्ट का चिंतन और अपने इष्ट का ध्यान करें, जीवन सफल हो जाएगा। आज बस इतना ही। आगे के प्रसंग को, आगे के जो क्रम हैं अगले भाग में लेंगे। आज के प्रसंग को यहीं प्रणाम करते हैं। और आप सभी ने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा विश्वास के साथ श्रवण किया, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। राधा राधा कृष्ण राधा।